क्यों हो, उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। धन जाएंगे, चारों तरफ से धन जुटाया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है। सब जगह से धन, सबके सहयोग से तब ये कार्य संपन्न होता है। तैयारियां प्रारंभ हो गई। भगवान ने कहा, देखो हमारे साथ दो लोग केवल चलेंगे, एक अर्जुन और दूसरे भीम। बाकी सब अपनी अपनी दिशा में जाकर के अपने अपने स्तर से धन जुटाओ, यज्ञ की तैयारी में लग जाओ। भगवान ने अर्जुन और भीम को तैयार किया और निकल पड़े। जरासंध की ओर अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान पहुंचे। जरासंध के पास और भिक्षा मांगने लगे। इसने कहा, तुम अपना परिचय नहीं बताओगे? युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानात्र कांक्षिणः युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणः। हे राजन, मुझे भिक्षा में और कुछ नहीं चाहिए, आटा पिसाने मांगने नहीं आया हूं। जो वीरों की भिक्षा है वो मैं तुमसे मांग रहा हूं। मुझे युद्ध चाहिए। जोर से हंसा, बोले, बिना परिचय बताए मुझसे युद्ध के लिए कह रहे हो? क्या आपका परिचय है? कहा, देखो मैं परिचय करवाता हूं। ये जो मेरे बगल में दाहिने तरफ मोटे ताजे विशालकाय शरीर खड़े हैं, इनका नाम है असौ ब्रकोदरः। इनका नाम है दरः। इनका नाम है ब्रिकोदर। लोग इन्हें भीम के नाम से जानते हैं। एक नाम इनका ब्रिकोदर है और दूसरा नाम है भीम। कहा, अच्छा। और बोले, ये जो आपके बाएं तरफ खड़े हैं? बोले, पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम्। इन्हीं का भाई है छोटा, इसका नाम है अर्जुन। पार्थ भी कहते हैं लोग, अर्जुन भी कहते हैं। और बोले, अपना परिचय नहीं बता रहे हो, तुम कौन हो? बोले, अनयोर मातुलेयं मां कृष्णं जानीहते रिपुं। कहा, मैं भी नहीं। का मातुलेयम, तुम्हारा पुराना दुश्मन। उसने कहा, पुराना दुश्मन? कहा, तुम्हारा पुराना दुश्मन मेरा नाम है कृष्ण। जैसे ही सुना कृष्ण का नाम, ठहाका लगा करके हंसने लगा जोर जोर से। अरे तुम्हारा साहस तो देखो, मेरे यहाँ आ गए। तुम ही तो युद्ध भूमि से छोड़ करके भाग जाने वाले हो। मैं ऐसे हारने वाले व्यक्तियों से, भागने वाले व्यक्तियों से युद्ध नहीं करता। तुम वही कृष्ण हो जो शैल प्रवर्षण पर मारे डर के चढ़ गए थे।
बोले पहचान रहे हो अच्छी तरीके से, वही मैं कृष्ण हूं। कृष्णम जानीते रिपुम, तुम्हारा दुश्मन। बोले देखो भाई, तुम तो हरेला हो, मुझसे युद्ध भूमि से भाग गए, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। और अर्जुनो न भवेद योद्धा, अर्जुन मेरी बराबरी का योद्धा नहीं है। युद्ध बराबरी वाले से करना चाहिए, अपने छोटे से युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, अगर आप चाहते हैं तो ये भीम हमारी बराबरी का हो सकता है, इससे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। भीम ने कहा हमारी भी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। अयम तु बहसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, भीम मेरी बराबरी का है। भगवान ने कहा तो भीम से ही लड़ो। हम तो चाहते हैं कि तुम किसी से भी तीनों में लड़ जाओ। इसको भी अपने बड़े बल का घमंड था जरासंध को, और भीम को भी। भीम कोई साधारण थे, 10,000 हाथियों का बल था, 40 मन का जलपान था भीम का। आजकल 2 बिस्कुट खा लिए, चाय पी लिए, बोले नाश्ता करके आ रहे हैं। श्रोताओं, दोनों बराबर के पहलवान मिल गए हैं, अखाड़ा तैयार हो गया। 2 जांगिया मंगवाया जरासंध ने, बोले भीम दोनों में जो अच्छा लगे उसको पहन लो। भीम ने चट से एक उठाया और चढ़ा लिया, बोले मेरे नाप का है। 2 गधे आए, एक गदा भीम ने उठाया, एक जरासंध ने उठाया। धुंधवी घोष हुआ, सारा समाज जुटा है, युद्ध होने लगा। एक दूसरे को उठा उठा करके पटकने लगे, गदाएं टक्कर खा रही हैं, मल्ल युद्ध भी होने लगा। सायंकाल हुआ, दिन बीत गया। जब सूर्यास्त होने को आया तो फिर विराम हो गया युद्ध। बोले अब आज नहीं, अब कल होगा। कहीं भी जरासंध ने भी कोई कमी नहीं रखी है। एक चारपाई पर, एक पलंग पर भगवान कृष्ण और अर्जुन सोते हैं, दूसरे पलंग पर भीम और जरासंध दोनों साथ सोते हैं। एक साथ भगवान कृष्ण और अर्जुन भोजन पाते हैं, और एक थाली में भीम और जरासंध साथ में खाते हैं। जरासंध ने सोचा कहीं ऐसा न हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो यही होगा कि दुश्मनी बस कुछ जरासंध ने कर दिया होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए ये हर जगह बड़ी पारदर्शिता रख रहा है, कहीं किसी को कहने का अवसर न मिले। श्रोताओं, 23 दिन युद्ध हो गया। 24वें दिन, कुल 27 दिन तक युद्ध हुआ है। 23-24 दिन तक तो भीम खूब लड़े, खूब सारी शक्ति दिखाए, उठा उठा वो उनको पटक रहे हैं। 26 दिन युद्ध हो गया। अब भीम की सारी शक्ति हर हर महादेव होने लगी। रात्रि में भीम कह रहे हैं भगवान से, कन्हैया उठो। भगवान ने कहा भीम भैया क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? अभी बहुत रात है,
सवेरा होगा तब युद्ध होगा, रात में ही युद्ध करने के लिए घूम रहे हो, जाओ अभी सो जाओ। भीम ने कहा कन्हैया युद्ध के लिए नहीं कह रहे हैं, अब मेरा सारा शरीर थक गया है लड़ते लड़ते। वो भी बहुत अच्छा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम रात में ही यहाँ से घसक जाएं, कहीं दूर भाग जाएं, सवेरे पता नहीं हमारी क्या दशा होगी। भगवान ने कहा देखो भीम, अब इतनी रात के लड़ने की बात मत करो, जाओ सो जाओ, जाओ चुपचाप सो जाओ। भगवान ने सोचा कहीं जरासंध न जान जाए कि भीम डर गया है और मुश्किल होगा। किसी प्रकार से भीम जाकर के लेटते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कन्हैया उठो उठो कन्हैया। भगवान ने कहा क्या है भैया, सोने नहीं देते हो, जाओ सो जाओ। किसी प्रकार से रात कटी, सुबह हुआ। आज जब आए अखाड़े पर दोनों पहलवान, जरासंध ने ऐसा उठाया कमर पकड़ करके भीम को, सर के बल अखाड़े में कमर से खोस दिया, पकड़ करके सर सहित कमर तक अखाड़े के अंदर मिट्टी में दबा दिया भीम को। अब भीम पैर फड़फड़ाते हैं। किसी प्रकार से भीम निकले, अपने 1 2 4 हाथ दिखाए, लेकिन भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं भीम। भगवान ने देखा भीम की ओर, एक तिनका था, उस तिनकों को उठाया और तिनके को तोड़ दिया, तोड़ करके बाएं का दाहिना दाएं का बायां फेंक दिया। मानो भगवान ने इशारा किया, भीम इशारा समझ गए। इतना भगवान के करते ही कई हजार हाथियों का बल पुनः आ गया भीम के अंदर। भीम उठे और ऐसा उसको उठा करके पटका जरासंध को कि वो धराशायी हो गया, फिर उठने का अब नाम नहीं ले रहा है। एक पैर से दबा करके दूसरे पैर को दोनों बीच से फाड़ दिया पूरे शरीर को, और एक भाग दाहिने का बायां बाएं का दाहिना दूरी दूरी पर फेंका। देवता दुंदुभी घोष पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की।